हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो थर्ड लेसन है वो है जल संसाधन। अब संसाधन के विषय में हम पिछले 2 अध्याय में विस्तार से पढ़ चुके हैं कि हर वो वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी हो, लाभकारी हो, वह संसाधनों की श्रेणी में आती है और जल भी उसी प्रकार का एक संसाधन है। यातायात में हमारे लिए उपयोगी है। समुद्री जीव जंतु जो लोगों के लिए भोजन की पूर्ति का भी काम करते हैं। जल संसाधनों के माध्यम से बांध बनाकर बिजली बनाई जाती है। कृषि में जल काम आता है, हमारे पीने के लिए काम आता है। तो हमारे जीवन के कई क्रियाकलाप ऐसे हैं जो जल के बिना संभव ही नहीं है। और क्रियाकलाप क्यों, हमारा खुद का जीवन भी जल के बिना संभव नहीं है। तो इस अध्याय में हम जल को एक संसाधन के रूप में विस्तार से पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। लवणीय जल समुद्र का जल खारा होता है। आज भी आप राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में जाओ तो वहाँ पर आपको खारा पानी मिलेगा, जिसे लवणीय जल कहते हैं, जो हमारे पीने योग्य नहीं होता। सतही अफवाह यानी ऊपर जमीन के भौमजल यानी जो जमीनों के नीचे पानी के स्रोत होते हैं, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा किया जाता है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित हो। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल का एक नवीकरण योग्य संसाधन है, तब भी विश्व में अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी क्यों? ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जाती है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी को झेलेंगे? जल दुर्लभता और जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता। जल के विकास, भंडार और नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए भी सोचने में मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं, हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों यानी सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। जैसे राजस्थान को लीजिए आप, जैसलमेर, बाड़मेर, आप ऊपरी इलाकों में जाइए तो वहाँ पर आपको चारों ओर विशाल रेगिस्तान फैले मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वर्षा की कमी, जल की कमी। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती परिहारिणों यानी महिलाएं जो होती है, जो जल लेने जाती है, कि चित्रित हो जाते हैं। सच है कि वर्षा में वार्षिक मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार भिन्नताएं हैं, परंतु अधिकता, जल की कमी, इसके अतिशोषण, अत्यधिक उपयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बाद भी वहाँ जल की दुर्लभता हो? हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का ही परिणाम है। आप शहरों में लीजिए ना, कई बार आप समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि फलाने मोहल्ले में या फलानी जगह पर जल की कमी को लेकर लोगों ने धरना दिया, मटकियाँ फोड़ी। तो वहीं दूसरी आप देखेंगे आपके इलाकों में पानी प्रचुर मात्रा में आ रहा है। तो एक शहरी क्षेत्र में भी जब हमें ये चीज़ नज़र आ जाती है कि कहीं पर पानी की कमी है तो कहीं अधिकता। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाए जा सकते हैं। शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। यानी ऐसी कृषि जिसमें पानी की आवश्यकता कम हो। आपने टेलीविज़न विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप होते हैं, जिनसे वे सिंचाई कर उत्पादन बढ़ाते हैं। परंतु आपने सोचा होगा इसका परिणाम क्या हो रहा है? इसके कारण भौमजल यानी भूमि के जो निचला स्तर है उसमें जल की कमी हो रही है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में भी कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेज़ी से औद्योगिकीकरण और शहरीकरण हुआ और औद्योगिकीकरण और शहरीकरण जितना होगा, पानी यानी जल की आवश्यकता उतनी ही बढ़ेगी। विकास के अवसर प्राप्त हुए। आजकल हम हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हैं। उद्योगों की बढ़ती संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ा। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। काफ़ी हद तक जल विद्युत पूर्ति के लिए भी ज़रूरी है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग पानी से ही बनता है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण
इसके अलावा शहरों की बढ़ती जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बड़ी बढ़ोतरी हुई है, अपितु इनमें संबंधित समस्याएं भी बढ़ी हैं। यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। देखिए, आपके गली मोहल्लों में नलकूप लगे हुए होंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शहरों में जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है और उसकी कमी होती जा रही है। अब तक हमने जल दुर्लभता को मात्रात्मक पहलुओं की बात की। अब हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में चिंता का विषय बना है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि निर्मित उर्वरकों द्वारा प्रदूषित हो रहा है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक भी है। आपने अनुभव किया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादन क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक परितंत्रों को निम्नीकृत होने से बचाएं। जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास यानी कमी हो रही है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या भी पैदा हुई है, जिनका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। तो आप यहाँ तक का अध्याय स्वयं एक बार और पढ़ेंगे आगे का नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।